वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। दोपहर मतलब कि शाम से। असर की नमाज़ पढ़ ली है, मगरिब की नमाज़ का भी टाइम नहीं हुआ और हम खा रहे हैं ये खाना, मैं और बच्चे। बाकी घर वालों ने भी खाना खा लिया था और ये हवा खेल रही है तो इसलिए आप लोगों को आवाज़ आ रही है। और खाने में है ये मक्खन घर का बना हुआ ऑफ कोर्स, और रोटी। और ये मैं रोटी थोड़ी सी ऐसे छुरी की तरह कर रही थी हवा को खिलाने के लिए। और साथ है ये आलू गाजरों का सालन। वैसे तो ये मेरा बहुत फेवरेट होता है, लेकिन अगर मेरी अम्मी बनाए, पता नहीं मेरी बहन ने कौन सी कसम खाई हुई है, कौन सा बदला लेना है, इतने फीके और बदमज़ा खाने बनाती है। मेरी सारी बहनें ऐसे खाने बनाती हैं। वो व्लॉग नहीं देखती इसलिए मैं अपने दिल की भड़ास निकाल सकती हूँ। वैसे एक आध बहन है और एक आध डिश अच्छी बनाती है, वरना ओवरऑल मेरी बहनें बिल्कुल भी अच्छी कुकिंग नहीं करती। तो मैंने ये भी ऐसे के ऐसे ही बस 2-3 लुक़मे लिए थे और छोड़ दिया था। उसके बाद मैं भूखी ही रह गई थी। पढ़ के मैं ग्रॉसरी करने चली गई थी और मैं ये सामान लाई थी। तो ये देखें मेरी टोकरी कितनी खचमच हो रही है। सारा जो पहले की ग्रॉसरी है वो ख़त्म हो रही थी बिल्कुल, और सारा कुछ मिक्स हुआ पड़ा था, थोड़े थोड़े खाए हुए पैकेट्स। और ये जो पूरे पैकेट्स हैं वो तो मैं रख लूँगी, और जो आधे आधे हैं वो फिर मैं जाके, वो होता है ना जिसमें बची हुई रोटियां और वो सूखते हैं, तो वो मैं उस वाले बॉक्स में डाल दूँगी, तो टुकड़ों वाले बॉक्स में। तो बहरहाल ये मैं सफाई करी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। इस तरह रैंडमली कोई नहीं दिखाता कि हम अपने स्नैक्स किधर स्टोर करते हैं, किधर रखते हैं। और ये मैं इनको आते हुए दिला के लाई थी, हवा को दिला के लाई थी, हानि को नहीं दिलाया था। लेकिन हानि हवा की हर खिलौने पे कब्जा कर लेती है, सो इस टाइम भी वो वही करी थी जो वो करती है हमेशा। और ये देखें ये केचप्स, कोई पिछले महीने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था ना, मैंने काफ़ी अर्सा हो गया पिज़्ज़ा नहीं खाया। चलो मैं आज पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, वैसे भी आज मुझे भूख लगी हुई है और मेरे पास थोड़े से पैसे भी हैं, तो ठीक है, वाई नॉट। और ये सारा मैं बस जल्दी जल्दी साफ़ करूँगी। उसके बाद पता नहीं क्यों आज मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ, हालांकि आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हैं और माशाल्लाह 1K भी हो गए हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। अच्छा, ओ बाय द वे, मैं बड़ी मतलब कि ना ठंडी मीठी किस्म की, बड़ी कोल्ड बिहेवियर आप लोग मुझे समझेंगे मेरा है कि मेरे ये इंस्टाग्राम पे 1K हुआ तो मैंने कुछ नहीं डाला, लोग खुशी का इजहार करते हैं। और मेरे मेरे यहाँ पे भी हुए तो मतलब नहीं यार, मुझे बहुत खुशी होती है नॉर्मल इंसानों की तरह। लेकिन ये कि मैं कहती हूँ कि यार अब क्या कहना। बहरहाल मैं सुस्त हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत ज़्यादा इतनी मोहब्बत के लिए, जज़ाकल्लाह। सच में मेरे लिए बहुत मानी रखता है। देखें अब कैमरे का एंगल कैसे हो गया, ऐसे जैसे हवा हवा में लटक रही है। वाह, ये क्या बात बन गई, हवा हवा में लटक रही है, वाह। एनीवे, तो अब मैं टोकरी में डालने लगी हूँ सारा सामान और सेट करती हूँ बस। बस ये सामान वगैरह सेट हो गया था, हमेशा पढ़ूंगी और फिर सो जाएंगे। और शुक्र है फर्स्ट टाइम मेरी अम्मी ने मेरे किसी काम को सीरियस लिया। मैं उनको 1 साल से कह रही हूँ कि अम्मी मैंने भावलपुर जाना है, शूट करना है, भावलपुर जाने दें। लेकिन नहीं, तुमने नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। फिर वो कोरोना डेज आ गए और फिर हवा छोटी है, गर्मी बहुत होती है, ये सारी वायलेंट रीजंस। लेकिन फाइनली अब मेरी अम्मी मान गई हैं, मौसम भी कदरे बेहतर है और हवा भी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो चलें। तो आप लोग मेरे साथ पिज़्ज़ा खा लें। मैंने ये ओनली चीज़ वाला मंगवाया था, मतलब चिकन वाला पिज़्ज़ा ये खा खा के बंदा बोर हो जाता है, मैं नहीं खाती अब। तो मैंने ओनली चीज़ वाला मंगवाया था और ये मेरा तजुर्बा काफ़ी अच्छा रहा था और मैं ये वापस से भी मंगवाऊंगी, तो ये मुझे अच्छा लगा काफ़ी। और इसमें मिर्चें भी नहीं थी, तो बच्चों ने भी शौक से खा लिया था। तो एनीवे, अब मैं जा रही हूँ बहावलपुर, संडे को जाऊँगी। तो फ़िलहाल तो मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज है हफ्ता और मैंने जाना है कल। वो प्रीवियस में वीडियो शूट कर रही थी, तो बस फिर मैं नहीं शूट की थी क्योंकि आई डोंट नो, मैं उस टाइम खाने लग गई थी, बच्चों में बिजी हो गई थी और फिर रात सो गई थी सुबह को उठ के। तो मैं ये कल लाई थी जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी। तो एक न्यू स्टोर खुला है, कभी उसकी भी आप लोगों को उसका भी विजिट कराऊंगी। लेकिन उस दिन मैं इतनी एग्जॉस्टेड हुई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा क्या आप लोग भी कहेंगे, हर टाइम ही ग्रॉसरी स्टोर्स पे ही होती है। तो बहरहाल वहाँ से मैंने ये 2 कप केक्स लिए थे रेड वेलवेट, जो कि एक्चुअली बिल्कुल बदजायका थे। आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है आजकल कि ढेरों ढेर फूड कलर डाला हुआ था और अंदर से नॉर्मल एक रैंडम सा फीका सा केक था और कुछ भी नहीं था।
तो बहरहाल हो जाता है कभी कभी ऐसा। मैंने उससे नाश्ता किया, मैं बाहर आई हुई हूँ क्योंकि मैं सारे पॉसिबल वेज जो से हैं जहाँ से हमने बहावलपुर जाना है वो चेक करने हैं। बेशक मेरे भाई के पास भी गाड़ी है, मेरे फादर के पास भी। मेरे फादर ट्रैवल नहीं कर सकते, वो पेशेंट हैं, और मेरा भाई फ्री नहीं होता, तो बस हम खुद ही जा रहे हैं। मैं और मेरी अम्मी मेरी जाएंगी साथ। तो मैंने सोचा मैं डाइवर से चली जाती हूँ, इट्स ओके, थोड़ा सा सही होगा क्योंकि और तो कोई मेरे लिए था नहीं। तो मैं डाइवर टर्मिनल पे आई थी यहाँ पे, और यहाँ पे आके मुझे कुछ याद आ गया। वैसे मैंने ज़्यादा अपनी लाइफ में कभी डाइवर से सफ़र नहीं किया, शादी से पहले अब्बू के साथ और शादी के बाद मतलब हस्बैंड के साथ गाड़ी ही होती थी। लेकिन एक दो दफ़ा मैं डाइवो पे अपनी अम्मी और सिस्टर के साथ इस्लामाबाद गई थी अपनी खाला के पास। अब तो वो खाला भी इधर नहीं है पाकिस्तान में, तो बहरहाल कुछ याद आ गया था। ओके, तो मैं सारे टिकट्स तो नहीं कराई क्योंकि एक ही बस जाती है मुल्तान से बहावलपुर, और वो जाती है रात को 8:15 पे। तो फिर कल हम कार बुक करेंगे और फिर जाएंगे। सो देखते हैं। बाय द वे ये मेरे आज के कपड़े हैं, मैंने ये पहने हुए हैं, और ये बहुत सॉफ्ट लेलन मरीना का मिक्स है कुछ, और इस पे इस तरह रेनबोज बनी हुई है। मैंने बच्चों के पीजेस के लिए लिए थे, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि बच्चे तो ज़्यादातर हाई नेक्स और लेगिंग्स में रहते हैं सर्दियों में, तो तुम ये अपना ही बनवा लो तो सही रहेगा। और मैं ये खा रही थी चॉकलेट, और ये चॉकलेट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने कई दफ़ा लोगों को खाते हुए व्लॉग्स वगैरह में देखा है, तो मैंने कहा मैं ट्राई कर लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर चॉकलेट्स मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं खा लेती हूँ। फिर बस हवा को झुला दे रही थी, और हनी थी नहीं, वो पढ़ने के लिए गई हुई है, तो दैट्स इट। अभी तो यही है, और फिर रात से मैं पैकिंग स्टार्ट करूँगी, तो मैं रात से न्यू व्लॉग शुरू करूँगी। इस व्लॉग को बस मैं खाने तक कंटिन्यू करूँगी और उसके बाद बंद कर दूँगी। तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में आप लोग देखेंगे मुझे बहावलपुर जाते हुए, एक्सप्लोर करते हुए। मेरी डिफरेंट बहनें, 3 बहनें कुकिंग करती हैं, एक मुझसे बड़ी और 2 मुझसे छोटी। ज़्यादातर 2 मुझसे छोटे वाली करती हैं क्योंकि बड़ी वाली कभी होती है कभी नहीं होती। तो आज जो मेरे से छोटी वाली है उसने बनाया था ये पुलाव, और ये बेहतर था, अच्छा था। लेकिन आई डोंट नो, बस मुझे इतनी ख़ास भूख नहीं लग रही थी, लेकिन बच्चों को खिलाना था इसलिए मैं लेने आ गई। और आज खाना भी काफ़ी लेट हो गया, आई थिंक मैंने चॉकलेट खा लिया, तो इसलिए मुझे भूख नहीं है। और बस फाइनल हो गया है, कार बुक कर ली है। अब्बू की कार वाले अंकल से बात भी करा दी है। कार वाले अंकल हैं कि भाई, आई डोंट नो। तो मेरी तो उनके जो कंपनी के मैनेजर थे उनसे बात हुई थी जब मैं गई थी। और अब मैं कपड़े देख रही थी कि कौन से कपड़े पहनूं रास्ते के लिए। तो ये क्रॉस स्टिच वाला ड्रेस है मेरा, मैंने अभी तक पहना ही नहीं। मैंने इसका वीडियो भी बनाया था लास्ट ईयर, और उससे पिछले साल ही मैंने ऑर्डर दिया था, ये बन गया था। मतलब ये 2019 में मैंने ऑर्डर दिया, 20 में बन के आया, और 21 में अब मैं पहनूंगी। 3 साल लगे इसको पहनते पहनते। उसकी एक वजह यह है कि जो दर्जी सी के देते हैं तो उसमें इलास्टिक फिक्स होते हैं, इसके अंदर पता नहीं क्यों नहीं उसने फिक्स नहीं किया। तो मैंने शलवार कही थी, तो शायद शलवार के साथ वो इलास्टिक फिक्स नहीं किया था उसने, ट्राउजर्स के साथ तो फिक्स कर देता है। दूसरा ऑप्शन है ये जनरेशन की फ़्रॉक, इसके साथ मैं स्वेट पैंट्स सोच रही हूँ पहन लूँ, लेकिन मेरी अम्मी मुझे डांटेंगी, ये कहेंगी फ़्रॉक बहुत लंबी है, तो वहाँ तुमने कोई अबाया तो उतारना नहीं है, तो रहने तो शलवार कमीज़ पहनो, वो इजी है, फ्रॉक नहीं पहनने देंगे आई थिंक। तो वैसे मैं मशवरा कर लूँगी, मुझे खुद भी सही लग रहा है कि शलवार कमीज़ पहन लूँ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।